नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. पाल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर सिलेबस के साथ में, आरएएस के सिलेबस के साथ में, और यहीं से हम चैप्टर भी शुरुआत करेंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा और साथ में हम जो है प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। क्वेश्चन का पता भी चल जाएगा हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, किस तरह के आते हैं या किस तरह से हमें क्वेश्चन करने चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, इसमें जो है प्रीलिम इसका जो एग्जाम होगा, इसमें देखो 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और इसमें जो है 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है और ये नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है, यानी 1/3। 3 जो है गलत क्वेश्चन हो गए तो एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देखें, बात करें सिलेबस की। सिलेबस में हम रीजनिंग की बात करते हैं तो देखिए, रीजनिंग में एक तो ये पार्ट है आपका तार्किक दक्षता, इसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। और दूसरा पार्ट है इसमें मानसिक योग्यता, इसे हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेंटल एबिलिटी बोलेंगे। तो ये जो है सभी यहाँ पर निष्कर्ष, मान्यताएं, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, इस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आ जाएगा। आपको अपने हिसाब से सही जो है निष्कर्ष कौन सा है, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, वो सारा हम एक बार पढ़ने के बाद में पूरा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट किसका है? यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का है। दूसरा पार्ट है मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी में देखें तो इसमें एक पहला चैप्टर आता है संख्या या अक्षर अनुक्रम, मतलब सीरीज टेस्ट वाले। सीरीज आप जानते हैं, लेटर वाली भी सीरीज होती है, यानी अल्फ़ाबेट की सीरीज होती है, और नंबर की सीरीज होती है। तो यहाँ पर हम जो है संख्या श्रृंखला या अक्षर श्रृंखला, यानी जिसे हम क्या बोलेंगे? अनुक्रम बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, तो सीरीज टेस्ट वाले सवाल करेंगे। दूसरा है यहाँ पर कूटवाचन। कूटवाचन क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा होती है या कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक जो है कोड बनाया जाएगा और उस कोड को आपको डिकोड करना होगा। डिकोड करने के बाद में आंसर देना होता है। तो दूसरा ये चैप्टर हमारा रहेगा इसका। तीसरा है संबंधों से संबंधित समस्याएं, मतलब ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर होता है, रिश्ते वाला चैप्टर होता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशंस, तो ये जो है रिलेशन वाला चैप्टर हो जाएगा। चौथा है डायरेक्शन टेस्ट का, यानी दिशा ज्ञान परीक्षण जो है, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके बारे में हम बात करेंगे। और बिल्कुल आराम से एक बार पढ़ने के बाद आप इसमें से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। अगला है वेन डायग्राम, जिसमें आपको यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बने हुए आते हैं, इस तरह से डायग्राम होते हैं और इनके आधार पर जो है बताना होता है कि जो है मान के चलो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो इन दोनों का पार्ट क्या है? मिला हुआ है कुछ, और तीसरा भी बन के आ सकता है। इस तरह से डायग्राम आते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। उन क्वेश्चनों को हमें करना, आराम से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं एक बार इसको पढ़ने के बाद। फिर यहाँ पर मिरर और वाटर इमेज, यानी किसी भी यहाँ पर दर्पण में या पानी में कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस तरह से उसकी इमेज बनती है। जैसे ये देखते हैं कि घड़ी में कोई टाइम हो रहा है, तो मिरर में देखने के बाद कितना टाइम होगा वो पता करना है, या वाटर इमेज में कितना टाइम होगा ये पता करना है, या कोई लेटर ले लेते हैं, कोई नंबर ले सकते हैं, उसको हम वाटर इमेज या यहाँ पर मिरर इमेज में देखेंगे तो क्या बनेगा। ये सारा कुछ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है ना? और अब आ जाता है इनकी जो शेप होती है, ट्रायंगल काउंट करना, ये सारा कुछ आता है। तो इसमें हम कर लेंगे। तो बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात पढ़ने के बाद आप बिल्कुल मान के चलिए, आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से कर लेंगे, बना लेंगे आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो इसी तरह से मैथ का भी है, मैथ की चर्चा बाद में कर सकते हैं हम।
लेकिन अब हम यहाँ पर एक चैप्टर शुरू कर लेते हैं, और चैप्टर को यहाँ पर हमने शुरुआत की है कोडिंग डिकोडिंग से हम शुरुआत कर रहे हैं। और इस कोडिंग डिकोडिंग के साथ में ही हम कैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन जो है हमारे कुछ दे रखे हैं यहाँ पर, उन क्वेश्चनों को भी हमें करना है। तो देखिए कोड क्या होता है, कोड एक सांकेतिक भाषा होती है। इसको क्या बोलेंगे, सांकेतिक। कोई भी सांकेतिक भाषा है, पूरे इस कोडिंग डिकोडिंग को हम क्या कहेंगे, कोई सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा, या हम इसको जो है सांकेतिक भाषा कह सकते हैं, या कूट भाषा भी कह सकते हैं। कूट भाषा यानी गुप्त भाषा हो सकती है जो यहाँ पर समझनी होती है। एक बार ये कोड समझ जाए कि ये कोडिंग कैसे की गई है, तभी तो वो कोड बनाया जाएगा। यहाँ पर कोड को डिकोड करना है, डिकोड मतलब समझना है कि इसको किस तरह से बनाया गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि ए, बी और सी है। हम जानते हैं कि यहाँ पर ए का जो प्लेस वैल्यू है वो 1 होता है, बी की 2 होती है और सी की 3। तो मैं यहाँ पर 2, 3 और 4 देता हूँ। इनका कोड क्या दे रहे हैं हम, 2, 3, 4 दे रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि राम का कोड क्या होगा, है ना, या इस तरह से हम जा सकते हैं, कोई भी शब्द ले सकते हैं। यहाँ पर वर्क का कोड क्या होगा, कोई भी दे सकते हैं कि इसका कोड क्या होगा। तो सीधी सी बात है, W का 23 है, तो हम कहाँ क्या लिख सकते हैं, 23 की जगह 24 लिख सकते हैं, क्योंकि एक बढ़ा के लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बताओ, यहाँ पर ए का नंबर 1 होता है तो इसको 2 लिख दिया, एक बढ़ा के लिख दिया। ये 15 है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। यहाँ पर R का 18 होता है, 19 लिख देंगे। K का 11 होता है, 12 लिख देंगे। इस तरह से कोडिंग हम कर सकते हैं कि ये कोड बनाना। अब आपको ये पकड़ना होता है कि भाई ये कैसे किया। तो यहाँ पर देखो डिकोड करने का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या किया है कि एक 2 बनाए, क्योंकि एक की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है। 2 कैसे आया, 1 जोड़ने के बाद आ गया, तो ये डिकोड करना हो गया। क्या हो गया, ये डिकोड करना हो गया। एक बार कोड जो किया हुआ है वो डिकोड हो गया, तो मानिए अब आप सवाल को 100% सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर खेल सिर्फ इतना सा ही है, आपको डिकोड करना है। अब इसमें जो सवाल बनते हैं वो आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो आएंगे यहाँ पर आपको लेटर टू लेटर बनना है। पहले टाइप के क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन बनेंगे वो लेटर टू लेटर कोडिंग होगी। जैसे मैंने अभी किया था, ABC को कोड कर देते हैं। यहाँ पर ABC को हम किसी गुप्त भाषा में क्या लिख सकते हैं, B, C और D लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लेटर को लेटर में कोड किया है, लेटर को लेटर में कोड किया है, यानी एक बढ़ा करके लिख दिया है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग हो जाती है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, लेटर टू नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ ABC लिखा, ABC को हमने कोड कर दिया, किस में किया है, नंबर में किया, और 2, 3 और यहाँ पर 4 कर दिया। तो लेटर टू लेटर कोडिंग हो जाएगी, लेटर टू यहाँ पर नंबर कोडिंग हो जाएगी, यानी किसी संख्या के रूप में उसको हम कोड दे सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह से तीसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर इनको करने के लिए आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा। सेंटेंस ऐसे दिया जाएगा, ही इज गुड, यानी ही इज गुड है, इसका कोड हमने 1, 2, 3 दे रखा है, 1, 2, 3। तो इस तरह से एक सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस का कोड होगा। कोड कोई भी हो सकता है, लेटर में भी हो सकता है या फिर ये नंबर में भी हो सकता है, उसको हमें डिकोड करना है। एक नहीं होगा, यहाँ पर 2 या 3 सेंटेंस दे रखे होंगे, कभी कभी 4 भी सेंटेंस हो सकते हैं। 2, 3, 4 सेंटेंस दे रखे होंगे, उन सेंटेंस के बेस पर हमें बताना होगा। किसी के बारे में पूछ सकता हूँ कि बताओ इसका कोड क्या है या गुड का कोड क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बात क्लियर हो गई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप आराम से सवाल कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर को करने के लिए
इस चैप्टर को करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट है जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू आपको याद है तो निश्चित ही आप सवालों को अच्छी तरह से बना सकते हैं। और कुछ जो है आपके स्क्वायर याद होने चाहिए, थोड़े से आपको क्यूब वगैरह याद होने चाहिए, प्राइम नंबर, और ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट भी याद होना चाहिए। तो उसकी हम चर्चा यहाँ पर करते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो आप यहाँ पर ये लेटर हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर दे रखे हैं। आप जानते हैं ये कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं बताओ, ये 26 होते हैं। इन 26 में से हमारे जो है 5 क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। तो इनकी प्लेस वैल्यू याद रखनी है। यहाँ पर एक कौन से नंबर पे आएगा, बी कौन से नंबर पे आएगा, ये थोड़ा सा याद रखना होता है। तो इसको कई तरह से बच्चे याद करते हैं, अपने अपने तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और समझा सकता हूँ यहाँ पर कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखो ABC को लेते हैं हम, ABCD लेते हैं। ABCD जो है शुरुआती हमारे लेटर हैं ABCD, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू होती है, ABCD से होती है। तो आप इसको 1 2 3 4 नंबर दे सकते हो, 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, या फिर 4 दे सकते हो। ABCD की कोडिंग क्या हो गई बताओ, यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए। तो ये 4 लेटर की कोडिंग हमने यहाँ पर कर ली, 1 2 3 4 हो गए। और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहाँ तक जाते हैं, कहाँ पर समाप्त होते हैं, ये X Y और Z पर समाप्त होते हैं। X Y Z का कितना हो जाएगा बताओ, 24 25 और 26 हो जाएगा। कितना होगा, 24 25 और 26 हो जाएगा। ये आपके XYZ ABCD, यानी 7 तो हमें ऐसे ही याद हो गए। एक आपको करना है ई ज्योति याद। क्या करना है बताओ, ई ज्योति याद करना है। ये 5 की टेबल होती है, 5 की टेबल में आएगा। ये आ जाएगा आपका 5 और 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा और 20 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। 5 की टेबल में हमें ये याद करने हैं ई ज्योति के नाम से। देखो क्लियर हो गया, ई ज्योति के नाम से, यानी हमने ये भी याद कर लिया है, हमने जो है ये भी याद कर लिया है, और 15 नंबर पे हमने ये याद कर लिया है, और 20 नंबर पे ये याद कर लिए। बाकी यहाँ पर 25 पहले से ही कर रखा है और दोबारा भी हमने इसको याद कर लिया। ठीक है ना, ये हमारे याद हो चुके हैं। आगे देखो यहाँ पर एक ग्रुप बनाओगे PQR, ये जो है यहाँ RST ग्रुप बनाएंगे। RST ग्रुप, RST ग्रुप होता है एक, जो है पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे और थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। यहाँ पर RST ग्रुप बना लेते हैं, चलो ब्लैक से लेते हैं। RST ग्रुप देखो कितना होगा, T का आपको पता है 20 होता है। तो यहाँ आप जो है 18 19 और 20 लिख सकते हैं, क्योंकि ये T से पहले वाले 2 लेटर हैं। तो RST ग्रुप हो गया 18 19 20 वाला जो ग्रुप है वो RST ग्रुप है। एक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है UVW, ये जो है युवा कितने के हो गए बताओ, 21 22 और 23, यानी 21 में जो है युवा जो है 21 22 और 23, ये जो है आपके 3 वर्ष कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें आपको अपना करियर यानी वेल्थ, यहाँ आते आते आपको वेल्थ अच्छी करनी है। और इन 3 सालों में आपकी जो है आपकी जो करियर से संबंधित बहुत अच्छा हो जाता है, तो वेल्थ 23 साल की उम्र में अच्छी हो जानी चाहिए, ऐसा हम सोच के चलते हैं। ठीक है ना, तो ये ग्रुप भी हमारा देखो याद हो गया। अब एक ग्रुप और बना लेते हैं KLM का, KLM। M आप जानते हैं ये फर्स्ट हाफ है, मतलब 13 और 13 2 26 होते हैं, आधा कहाँ पे ख़त्म होगा, 13 पे होगा। तो हम जानते हैं कि M पर 13 आता है और ये इससे पहले आ रहा है KLM, तो ये 11 12 और 13 का ग्रुप बन गया। ये ग्रुप आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो ये जो 4 हैं, ये जो है इनकी जो शेप है ना, जो है शेप के हिसाब से ध्यान रखते हैं। ये जो है F जो लिखा हुआ है, हम इसको उल्टा करके इसको मिला देंगे तो 6 शेप आ जाएगी। G7 ग्रुप होता है,
इस तरह से ये 7 की शेप आती है, इसमें H को यहाँ पर इस तरह से आप मिला देते हैं तो 8 की शेप बन जाएगी। और I नो 9 कह लो या I कह लो, आप यहाँ पर 4 समझ सकते हैं। अब बचे कितने बताओ? ये सेकंड हाफ शुरू होता है, यानी दूसरा हाफ यहाँ से शुरू होता है N से, तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो एक ऐसा F है और दूसरा P है जो ऊपर की तरफ जो है इस तरह से शेप देते हैं। तो ये ओपन है, ये क्लोज है, तो ये 6 लिया है, ये 16 ले लेंगे। यहाँ पर इस तरह की शेप जो आती है, एक तो 7 में आती है मतलब G7 में, एक Q में आती है, तो इसका 17 लेना है, ये 7 लेना है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा भी आप ध्यान देते हैं तो आप जिस दिन सोच लेंगे इनकी प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये कोई ज़रूरी नहीं ऐसे ही याद करें, आप अपनी मर्जी से जैसे भी चाहें याद करें। याद करना बस, ये प्लेस वैल्यू याद होंगी तो आपको आसान होगा क्वेश्चंस को करना। ठीक है, बात क्लियर होगी। चलो एक बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, दूसरा है इनके अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। अपोजिट का मतलब होता है जब हम लेफ्ट साइड से चलते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या आता है? ए आता है। लेफ्ट साइड से चलते हैं तो क्या आएगा? ए आएगा। जबकि लेफ्ट साइड से चलते हैं तो पहले नंबर पर क्या आएगा? 1 आएगा। जबकि हम राइट साइड से चलते हैं, राइट साइड से चलते हैं तो जेड आता है पहले नंबर पर, ये जेड आता है पहले नंबर पर। राइट से चलते हैं तो लेफ्ट से चलते हैं तो ये देखना जितना नंबर इसका है पहला उतना राइट से इसका नंबर है। इन दोनों का जो टोटल होगा हमेशा, देखो इसका नंबर का टोटल करें हम, इसका 1 है तो इसका कितना है? इसका है 26। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 27 होगा। ध्यान रखिए लेफ्ट से जो नंबर है और राइट से जो नंबर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, वही नंबर लेफ्ट से हो वही राइट से हो, तो दोनों के लेफ्ट से नंबरों का टोटल हमेशा कितना होता है? 27 होता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ए के बिल्कुल अपोजिट में क्या आता है? ए के अपोजिट में आता है जेड। ए के अपोजिट में क्या आएगा? जेड आएगा। इसी तरह से हम देखें तो बी के अपोजिट में क्या आता है? वाई। यहाँ ए टू जेड कह सकते हैं, बी बाई बॉय कह सकते हैं, जो भी आप मर्जी है आप इस तरह से बना सकते हैं। सी और एक्स का एक ग्रुप बन जाएगा, सी क्रक्स हो गया, जो भी मर्जी है आप बना सकते हैं। सी एक्स का एक ग्रुप है और एक है जो है डी डब्ल्यू, दिल्ली वाले हो सकते हैं, दूध वाला हो सकता है, जो मर्जी है आप कर सकते हैं। तो यहाँ 4 नंबर लेफ्ट से और राइट से इसका जो है 4 नंबर होगा। तो अगला है ईवी यानी इवनिंग बना सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हम। और अगला लेते हैं तो एफ यू फ्यू बना सकते हैं और अगला बनाए तो जी टी बना सकते हैं, यानी इसका 7 नंबर लेफ्ट से तो राइट से इसका 7 है। तो दोनों का टोटल करेंगे, लेफ्ट से दोनों का टोटल करें, लेफ्ट से इसका 7 नंबर है, लेफ्ट से इसका 20 नंबर है, दोनों को टोटल करेंगे तो 27 ही आएगा। जबकि राइट से देखें तो इसका नंबर 7 है, लेफ्ट से देखें तो इसका नंबर 7। तो इस तरह से इनका टोटल 27 ही होना चाहिए। ठीक है ना। अगला है एच एस। क्या है बताओ? एच एस। और एच एस का टोटल भी जो है क्या होगा? 27 होगा। इसका 8 है और यहाँ पर 19 है, यानी हाई स्कूल कह सकते हैं या जो मर्जी आया आप बना सकते हैं। अगला है आई आर, इंडियन रेलवे कह सकते हैं। आई आर का जो है अपोजिट का सेट होता है आई आर। अगला सेट है जे क्यू, जयपुर क्यून हो सकती है कि इस तरह से भाई जे क्यू का अपोजिट का सेट होता है। एक होता है के पी का, यानी काला पानी ले सकते हैं, के पी हो गया। एक हो सकता है यहाँ पर एम एन का, और यहाँ पर ये 13 है लेफ्ट से तो ये राइट से है, और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 20। 13 का टोटल नहीं होता, इसका लेफ्ट से और इसका भी लेफ्ट से। देखें तो इसका 13 है, इसका 14 है लेफ्ट से, लेकिन राइट से कितना है? 13 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अपोजिट होते हैं। बस इतना सा थोड़ा सा आपको पता है कि भाई अल्फ़ाबेट के ये प्लेस वैल्यू क्या होती हैं, तो भी हम यहाँ पर चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैं अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पर देखिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस को करेंगे तो कोडिंग कई तरह से आपके सामने आएगी।
हो सकता है फॉरवर्ड रूप में आए, मतलब आगे की तरफ बढ़े, या बैकवर्ड आ जाए, पीछे की तरफ आए, कुछ संख्या माइनस होकर के आए, या क्रॉस कोडिंग हो सकती है, या फिक्स कोडिंग हो सकती है। ये चीज़ें भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन करते समय धीरे धीरे अपने आप ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाती है कि हमें इसमें कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्या ये फॉरवर्ड है या ये बैकवर्ड है, या ये जो है क्रॉस कोडिंग हो रही है, फिक्स कोडिंग हो रही है, किस तरह की है। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चनों के साथ ही हम जो है इसको शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2021 में पूछा गया था। यहाँ पर बनाया है कि टाइगर को किसी गुप्त भाषा में ये कोड के रूप में लिखते हैं, मेरिट को इसी गुप्त भाषा में ये वाला लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फ्रोजन को क्या लिखेंगे, उसी कोड भाषा में फ्रोजन को क्या लिखेंगे। तो देखो टाइगर को हम यहाँ पर लिख के देखें, एक TIGER, टाइगर को यहाँ पर क्या लिखा है बताओ, Q लिखा है, D लिखा है, F लिखा है, H लिखा है और S लिखा है, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर इनकी नंबरिंग करें तो ये 20 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 18 नंबर है। यहाँ पर इसको करें तो ये 17 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये कितना है 19 है, ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया। अब आप देखो 18 से 17 में आ रहा है 20 से, तो क्रॉस में एक कम होके आ रहा है, 18 से 17 हो गया, क्रॉस में एक कम हो गया, ये T से यानी 20 से 19 हो गया, क्रॉस में एक कम हो गया, 5 से 4 हो गया, क्रॉस में एक कम हो गया, 9 से 8 हो गया, क्रॉस में एक कम हो गया, 7 से 6 हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से कोडिंग होगी। हमें कोडिंग किसकी करनी है, कोडिंग इसकी करनी है फ्रोजन की, FROZEN की कोडिंग करनी है। तो इसको एक कम करके लिखेंगे, M आ जाएगा क्या, इसको एक कम करके लिखेंगे बताओ, E आ जाएगा, इसको एक कम करके D आ जाएगा, इसको एक कम करके क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ऐसे हो गया। फिर इसको Z को एक कम करके Y आ जाएगा भाई, ऐसे। फिर O को एक कम करके क्या लिख लेंगे, N लिख लेंगे। आप इस तरह से MDY ये वाला जो है आ जाएगा, आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो आपको देखो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने। ये दोनों जो है लेटर टू लेटर थे, ये दोनों क्वेश्चन कैसे गए, हमारे लेटर टू लेटर गए हैं। तो लेटर टू लेटर में हम इस तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, यहाँ पर ये तो आंसर है, चलो गए। आपकी बार देखो मैं बात कर रहा था, ये जो है क्या है, ये आपका एक सेंटेंस है और यहाँ पर जो है सेंटेंस की जो है कोडिंग कर रखी है। एक दूसरा सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, इसकी कोडिंग ये है, तीसरा है यहाँ पर, इसकी कोडिंग यहाँ पर दे रखी है। अब इनको लेकर के हमें करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए पहला और दूसरा जो सेंटेंस है ना, उनको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है ये ल्यू, NASHIS फ्लू। तो इनमें कॉमन देखते हैं भाई, देखो इसमें पहले और दूसरे में ये कॉमन है, और क्या कॉमन है, ल्यू कॉमन है, इन दोनों ये दो कॉमन है। तो इसमें देखो क्या कॉमन है, ब्रिंगिंग कॉमन है, ये हटा दो, इज कॉमन है, ये हटा दो, जो कॉमन है हमने हटा दिए। अब बात करते हैं दूसरे को और तीसरे को लेकर के। अब देखो दूसरे और तीसरे में लेके चलें, यहाँ पर SE2 आ रहा है, सूट, यहाँ पर SE2 आ रहा है, तो इन दोनों में यानी दूसरे और तीसरे में क्या आ रहा है बताओ, T आ रहा है और T आ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले और दूसरे को लोगे, दूसरे और तीसरे को लोगे, तीसरे और चौथे को लोगे, ऐसे। लेकिन 3 है तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला लेंगे तो करेंगे। अब हमें देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमसे क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ ही के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। अब देखो राइट हैंड साइड में ही बचा है, बाकी सारे कैंसिल हो गए, ही बचा है इसमें, तो इसमें कौन सा बचा है, ये बचा है WIR, और WIR कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा
पहला ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इस तरह से आप सेंटेंस वाले को लेकर के कोडिंग को डिकोड करोगे। चलिए 14 क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है ये, और इसकी जगह पर हम कोडिंग कर देते हैं। ये फादर की जगह पर जो है कोडिंग कर दी जाती है ये। तो आप बताओ बियॉन्ड की कोडिंग क्या होगी? बियॉन्ड की कोडिंग क्या होगी तो एक बार देख लेते हैं ये कोडिंग की कैसे है। ये देखो जी है, मैं यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ, वाई है, पी है, एस है, यू है और एम है। यहाँ पर देखें तो एम आ रहा है, जी है, एस है, पी है, वाई है और यू है। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ से कैसे कोडिंग की है, किस तरह से ये बदल रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, कैसे आ रहे हैं, कुछ जोड़ के आ रहा है या कुछ घटा के आ रहा है या कुछ और करके आ रहा है, तो वो क्या कोडिंग हो रही है, बस ये आपको देखना है। ठीक है ना, तो देखो जी से पी से या किस से कोडिंग होगी एक बार आप करके दिखाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको समय भी दे रहा हूँ कि ट्राई करेंगे आपकी इसकी कोडिंग कैसे होगी। वैसे नंबरिंग करें तो देखो जी बाई पी एस है, 7 है, 25 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा और ये कितना है बताओ? ये है आपका 21 और ये क्या है? 13 है। इसकी कोडिंग करें, ये 13 है, ये 7 है। ठीक है ना, 7 है और 13 है और ये आपका है 19 है और ये आपका है पी का मतलब 16 हो गया और यहाँ पर वाई का मतलब क्या हो गया? वाई का हो गया, वाई है ना, चलो हाँ वाई 25 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर किस तरह से बनाई है, ये कोडिंग कैसे की है वो आपको देखना है कि भाई ये कैसे आ गया। एम क्यों लिया? यहाँ पर हमने जी के बाद में क्या ले लिया है? जी के बाद में हमने एम ले लिया। कोडिंग कैसे की? जी कहाँ आ रहा है बताओ? जी तो यहाँ आ रहा है। पी कहाँ आ रहा है बताओ? पी यहाँ आ रहा है। ठीक है, पी यहाँ पर आ रहा है और जी यहाँ पर आ रहा है, यानी एक जो है 25 नंबर है हमारा, 7 नंबर है यहाँ पर आ गया, पी है यहाँ पर आ गया, 25 नंबर है ये वाला देखो, पहला वाला इसकी जगह, दूसरा वाला इसकी जगह, और ये जो है कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और एस जो है जी आ गया हमारा, वाई आ गया और यू कहाँ आ रहा है? एस से आ रहा है। तो एक क्रॉस में नहीं चल रहा क्या? एक एक क्रॉस में जा रहा है ना, एक एक छोड़ करके। तो हमें किसको लिखना है बताओ? हमें लिखना है यहाँ पर बियॉन्ड को। ठीक है ना, यहाँ पर BEYOND को लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? एन आ जाएगा क्या? डी है ये, सॉरी डी आ जाएगा, डी है। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, बी है, इसको बताना है। बी हो गया हमारा, ई हो गया, वाई हो गया, ओ हो गया, एन हो गया और डी। तो देखो ये बी कहाँ जाएगा? देखो दूसरे नंबर पे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये दूसरे नंबर पर आ गया बी। ठीक है ना, यहाँ पर लिया, फिर हमने अभी इसको छोड़ा तो वाई कहाँ आ जाएगा? वाई यहाँ पर आ जाएगा भाई, वाई यहाँ पर आ गया, वाई यहाँ पर आ गया। इस तरह से देखो दूसरा आ गया, ये वाला पी आया था, अभी इसको छोड़ दिया, पी आ गया। इसके बाद में ये आ गया था ई, इसके बाद में आ गया था क्या? देखो इसके बाद में ई आ गया, वाई था, ई आ गया और ये वाला आगे आ गया। अब बचा कौन सा? एस। एस कहाँ आ गया था? पी से पहले आ गया था। एस कहाँ आ गया था? तो यहाँ पर ओ इससे पहले आ गया था कि नहीं आ गया? तो एम कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई बताओ? बी से हो गई कि नहीं होगी? सॉरी डी से हो गई कि नहीं होगी? तो हमारा आंसर बन गया DBO। ठीक है ना, यहाँ पर इसको हमने दूसरे नंबर पे डाला, देखो दूसरे नंबर पे हो गया। फिर ये जो है इसको छोड़ के डाला, एक छोड़ के डाल दिया और इस वाले को हम स्टार्टिंग में ले आए थे, ये आ गया।
फिर ओ को हम इसके इधर ले आए, वो सेट बिल्कुल इस तरह से बनेगा। बी को हम ऐसे ले गए, ओ को इससे पहले ले आए, मतलब वाई को यहाँ पर ले गए, डी को शुरू में ले आए, इस तरह से जो इसमें हो रहा है। ये वाला उठा करके कहाँ ले आए, पहले पे आ गया, ये दूसरे पर चला गया, ये दूसरा वाला एक छोड़ करके चला गया, तीसरे पर चला गया, फिर एस को यहाँ क्रॉस कर दिया। तो ये इस तरह से बस केवल हमारी क्रॉस कोडिंग है। क्या है बताओ, क्रॉस कोडिंग है एक तरह से, इसको हमें उसी पैटर्न में करके बतानी है। चलिए, या नंबरिंग भी करने से कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेटर वही आ रहे हैं, लेटर नहीं बदल रहे, लेटर नया कोई नहीं आया है। अगला सवाल देखें, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक सवाल ये जो ले रखा है, इसमें पोर्ट दे रखा भाई, पोर्ट को हम जो है ATOP लिखते हैं, पोर्ट को ये लिख लेते हैं। दूसरा एक है और है TRAP को यहाँ पर APART लिखते हैं। हमें बताना है कि ये एरेना को क्या लिखेंगे। तो आप ये देखो, एक चीज़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर जो है कोड जिसका बना रहे हैं उसमें 3 लेटर है और यहाँ पर 4 लेटर हैं। यहाँ पर कोड बना रहे हैं 4 लेटर हैं, लेकिन यहाँ पर कोड बनाने के बाद में 5 लेटर हो जाते हैं, एक ज़्यादा आ रहा है। तो एक चीज़ दिख रही है कि इसमें भी ये ज़्यादा आ रहा है और ये तो ये अपनी तरफ से गिफ्ट से ही लगा रहे। तो देखो ए तो सब में लगा हुआ है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो क्या किया है, क्रॉस कोडिंग हो गई। देखो लेटर नहीं चेंज हो रहा है, टी यहाँ पर आ गया, पी यहाँ पर आ गया और ओ यहाँ पर आ गया, क्रॉस कोडिंग हो गई। बताओ यहाँ टी कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर, पी यहाँ आ गया, आर क्रॉस में यहाँ आ गया और ए यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देखो ए तो एक आएगा ही आएगा ये वाला, और एक क्रॉस में यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर एन आ जाएगा, इधर आर आ जाएगा और ई आ जाएगा। ये देख लो आप किस में आ रहा है, AANE, डबल ए जो है ऐसे आ रहा है ना, डबल ए जो है NE, AANE और RA है, RA। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये हमारा जो है 4th क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्लियर हो रहे हैं ना क्वेश्चन आराम से। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो ये आइस में आया हुआ है तो ये हमने कर लिया है। अगला सवाल जाते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है जीरो को यहाँ पर इन्होंने लिखा है CHUR में। इसी तरह से यहाँ पर आपको बताना है कि प्लेयर को क्या लिखेंगे। इस तरह से हम लिखें तो प्लेयर को क्या लिखेंगे। अब आप देखो ये कोडिंग हो कैसे रही है, थोड़ी सी हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कोडिंग की कैसे की है। क्रॉस कोडिंग है या कुछ बढ़ रहा है या कुछ कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो ध्यान से आप देखेंगे तो ये Z का नंबर होता है 26, इसका क्या होता है 5 होता है, इसका 18 होता है और इसका होता है 15। ठीक है ना, इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 21 होता है ना, और इसका 18 होता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। पर आप ये देखो, हम इसमें 26 में 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा बताओ, C आ जाएगा। और ये 5 में हम 3 ऐड कर दें तो 8 आ जाएगा। हम 18 में 3 ऐड कर दें तो U आ जाएगा। O का मतलब 15 में 3 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो रहा है सभी में 3 ऐड होके आ रहा है, यानी सभी में 3 जो है जुड़ करके आ रहा है। बताओ क्लियर हो गया ना। तो आसान है बिल्कुल क्वेश्चन और आराम से आप बना सकते हैं। प्लेयर को बनाना है तो प्लेयर में देखो P में हम 3 ऐड करेंगे, P का मतलब कितना हो गया 16 हो गया, 3 ऐड करेंगे तो S से शुरुआत होगी। देखो सभी की S से शुरुआत है, यहाँ तक कोई अंतर नहीं है। फिर L को लिखें 12 नंबर है, 3 ऐड करें तो O आ जाएगा 15 हो जाएगा। देखो इसकी कोडिंग कर रहे हैं हम। फिर A है, A का नंबर क्या होता है 1, 3 जोड़ देते हैं तो 4 हो जाएगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, D हो जाएगा। फिर क्या है Y है, Y का नंबर क्या होता है 25,
3 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, बी तक पहुँचेंगे। कहाँ तक पहुँचेंगे बताओ, बी तक पहुँचेंगे। फिर क्या है, ई का नंबर 5 होता है, 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, एच आ जाएगा। और आर का मतलब कितना होता है, 18 होता है, और 3 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 का मतलब यू होता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर हम जल्दी आदि सवाल को करना है, तो पहले तो हमने ये पहचान लिया कि इसमें कोडिंग कैसे की गई है। फिर हमें पता है कि इन सभी में ये लेटर सेम है। देखो भाई, ये सभी में लेटर सेम है और इसमें टी सेम है, तो लास्ट वाले लेटर से चलेंगे तो जल्दी आ जाएगा, लास्ट वाले से चलेंगे तो जल्दी आ जाएगा, पहले से ही समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आर लेते हैं, आर में 3 जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा, यू आएगा, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल लेते हैं। अब की बार देखो यहाँ पर मुंबई को इन्होंने कोड किया है इस तरह से, मुंबई को कोड किया है इस तरह से। आपको बताना है दिल्ली को क्या कोड करेंगे, दिल्ली को क्या कोड करके बताएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि मुंबई को इन्होंने किस तरह से कोड किया है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो एल हो गया, एस हो गया, जे हो गया, एक्स हो गया, वी हो गया और सी हो गया। वी है ये, वी कैसे कोड किया है, क्या कोई क्रॉस कोडिंग है या फिर कुछ और होके आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बताना है। तो देखो ध्यान से देखें, मैं एक बार नंबरिंग करके दिखा देता हूँ जिससे और आसान हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पर है 12 नंबर, और यहाँ पर क्या है बताओ, यू है तो 21 है, एम है तो 13 है, बी है तो 2 है, ए है तो 1 है, और ये क्या है, आई है तो 9। ठीक है ना, आई है तो 9 है, ये 9 है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर 12 है तो क्या एक कम है क्या, बिल्कुल एक कम है। यहाँ पर दूसरा है यू और ये क्या है, एस है। 21 पहले -1 कम हो गया क्या, अब ये 21 में से ये इसका नंबर क्या है, 19 है भाई, 2 कम हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। यहाँ पर 13 नंबर है और इसका क्या है बताओ, जे 10 है तो 3 कम हो गया, मतलब एक और ज़्यादा कम होता जा रहा है। और यहाँ पर बी है, बी से 4 कम करेंगे तो देखो यहाँ पर बी का नंबर 2 होता है, 2 तो ये गए, 2 पीछे और जाएंगे, जेड चला गया और वाई चला गया तो एक्स आ गया, 4 कम है। यहाँ पर देखें ए का नंबर क्या होता है, 1 होता है, हम 5 कम करेंगे, 5 कम करेंगे तो 4 वहाँ से कम कर दें तो 22 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 5 कम कर दें, यहाँ पर 6 कम करेंगे तो टी का ये आई का नंबर क्या होता है, आई का होता है 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि इसकी कोडिंग क्या है। तो भाई देखो दिल्ली को बनाना है, ये तो हमने पहचान की है, दिल्ली को बनाना है। तो दिल्ली को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम जो है 1 कम करेंगे, डी में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, सी हो जाएगा। इसमें से 2 कम करेंगे, 5 में से 2 कम करेंगे 3 आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसमें से जो है 3 कम करेंगे तो 12 में से 3 करते हैं तो आई आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसमें से 4 कम करेंगे तो डी आ जाएगा भाई। इसमें से जो है 5 कम करेंगे तो भी तो डी आ जाएगा। आप इस तरह से देख लो, पहला वाला आंसर हमारा सही जा रहा है, देखो ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपने समझा कि यहाँ पर एक नंबर जो है माइनस होके भी आ सकता है, एक नंबर जो है प्लस होके भी आ सकता है, तो इस तरह से कोडिंग हो सकती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अब की बार देखो यहाँ पर ये कोई लेटर दे रखा है, यहाँ पर ये पूरा शब्द दे रखा है, वर्ड है, और यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं। एक लेटर को हमने नंबर में कोड किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप ARAMON, तो थोड़ा सा आप एक काम करो, यहाँ पर चेक करते हैं। पहली बार आप चेक किया करो क्या यहाँ फिक्स कोडिंग है क्या। फिक्स कोडिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में कोई कॉमन लेटर देखो, कॉमन लेटर देखें
तो देखो जिसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ऐसा कौन सा लेटर है दोनों में? एन आ रहा है, एन यहाँ लास्ट में आ रहा है जबकि ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। एन की कोडिंग क्या है? 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है। तो इसका मतलब हो गया फिक्स कोडिंग हो गई, यानी जो लेटर जिस नंबर पे आ रहा है ना उसकी कोडिंग वही होगी। तो यहाँ पर हमें इसको लिखना है HAMAM को डिकोड हमने कर लिया है, अब इसको लिखना है इसी तरह से। तो देखो H आ रहा है, H इसका लास्ट है तो 9 आ जाएगा क्या? A है, A देखो यहाँ आ रहा है, इसका क्या है? 2 नंबर है। M देखोगे तो M तीसरे नंबर पे, इसमें तीसरे पे 3 आ रहा है क्या? A का 2 आ ही रहा है और M का 3 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो 9 2 3 2 9 2 और 3 2 3 2 आ जाएगा। यहाँ पर 9 2 9 2 3 2 3 9 2 3 2 3, तो 9 2 3 2 3 आ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया, आराम से कर सकते हैं। अब की बार फिक्स कोडिंग थी, यानी एक लेटर की कोडिंग उसी नंबर को दिया, तो रिपीट जो होता है ना उससे हम पहचान करते हैं। यहाँ पर अगला देखें तो इसमें देखो ये दे रखा है कि 256 की कोडिंग जो है हमने लाल रंग चाक किया है। इसका मतलब हो गया कि इसमें एक किसका क्या है ये तो नहीं पता है, 2 इनमें से किसी एक का है, ये 3 जो है शब्द है या 3 लेटर हैं, एक की कोई एक कोडिंग है। अब देखो पहले और दूसरे को लेके चलते हैं, ये जो है कौन से टाइप का है, यहाँ पर मैं लिख के बताऊँ आपको, लाल रंग चौक। ठीक है, इसकी कोडिंग क्या है बताओ? 256 है। इसी तरह से दूसरे वाले को देखें, हरा रंग फूल, इसकी कोडिंग क्या है बताओ? 589। लिखते नहीं है दोबारा, ध्यान रखना है, लिखना नहीं है दोबारा। यहां पर है सफेद रंग चाक, और इसकी कोडिंग देखते हैं तो 254 है, 254। अब देखो यहां पर हमें पूछा है कि सफेद का कोड क्या होगा, तो मैंने कहा था आप कॉमन देखो, पहले दूसरे को लें तो कॉमन रंग है कि नहीं, तो यहां भी देख लो, 5 को कैंसिल कर दो, पहले दूसरे को लेकर के हमने ऐसे कर, और कोई कॉमन है नहीं। अब दूसरे को और तीसरे को लो, तो दूसरे और तीसरे को लेते हैं, दूसरे और तीसरे को लेते हैं तो कोई यहाँ पर ऐसा शब्द आ रहा है क्या? कोई रंग? हाँ, रंग आ रहा है, तो 5 इसमें कैंसिल हो गया, 5 हो गया। अब पहले को और इसको लेते हैं तो देखो इसमें चौक हट जाएगा, इसमें भी चौक कॉमन है, तो यहाँ देखें इन दोनों में 2 है, यहाँ पर 2 है। अब बचा क्या? लाल बचा। लाल की कोडिंग क्या हो रही है? 6 हो रही है, जबकि सफ़ेद की कोडिंग क्या हो रही है? 4 हो रही है। अब इनमें हो सकता है हर एक की कोडिंग चाहे तो 8 या 9 हो सकती है, या फूल की कोडिंग 8 और 9 कोई हो सकती है, लेकिन हमें पूछेगा नहीं, यहाँ से पूछेगा, या तो लाल का पूछ लेगा या सफ़ेद का। तो सफ़ेद की कोडिंग क्या हो रही है बताओ? 4 हो रही है। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो बी ऑप्शन हमारा इसका एकदम सही हो गया, 4 आए। चलिए एक और सवाल लेते हैं आज की क्लास के लिए, और इसमें देखो एक शब्द दे रखा है सिस्टम जो है, और इसको कोड इन्होंने किया है। दूसरा एक और ले रखा है, इसको भी कोड किया है इसी तरह से, एक वर्ड में शब्द में दे रखा है। अब यहाँ पर देखो हमसे फ्रैक्शन की कोडिंग कराता है कि इसको कोड करके बताओ। आप डिकोड कर लो पहले, फिर हमें कोड करके बता दो। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर SYSTEM है, यहाँ पर देखो SYSMET है क्या? तो क्या बदल रहा है? अरे लेटर तो वही आ रहा है, बस सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो देखो ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं क्या? ठीक है ना, इस तरह से कर लिया। दूसरे वाले से चेक करना है तो देख लो, चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए को ले आए, यहाँ पर एन को ले आए और ई आ जाए, फिर आर आ जाए, फिर ई आ जाए और आर आ जाए, यही है क्या?
AENRER, बिल्कुल सही है। तो फ्रैक्शन को लिखना है ये वाला, हमें तो इसको लिख के बताना है। तो देखो कहाँ से आएगा, 3 को लेके चलना है हमें, यहाँ पे फ्रैक्शन 3 को लेके चलना है, फिर 3 को लेके चलना है। तो कहाँ से 4 4 हो जाएंगे, तो सी है, इसमें 4 है, इसमें कितने थे 6, तो इसमें जो है कितने 4 और 4 8 है। तो हम 4 में तोड़ देंगे इसको, कितने में तोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखो सी आ जाएगा, ऐसे सी लिख लेंगे और ऐसे एफ लिख सकते हैं, ऐसे ई लिख लेंगे और ऐसे आर लिख लेंगे, CARF, CARF, ठीक है ना, CARF ये भी आ रहा है। चलो यहाँ लिखेंगे, एन आ जाएगा, देखो ऐसे इस तरह से क्रॉस में लेंगे तो एन आ जाएगा, इस तरह से टी आ जाएगा, इस तरह से ओ आ जाएगा और आई आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे NOINOINOIT, तो हमारा डी ऑप्शन एकदम सही था, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन था हमारा इसका एकदम सही। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस को लिया है और थोड़ी सी बात हमने की थी यहाँ पर अल्फ़ाबेट के बारे में, ठीक है। तो आज से हम जो है क्लास को शुरू कर रहे हैं और अब जो है आगे इसकी अभी हम हैं इस चैप्टर के और क्वेश्चंस को करने। मैंने यहाँ पर अभी आपको IAS वाले जो क्वेश्चन है वो लिए हैं, या फिर RAS वाले वो क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन और कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, वैसे हर जगह आते हैं। आप SSC ले लो, आप बैंक ले लो, आप रेलवे ले लो, आप IAS ले लो, CSET जो है आपका, RAS ले लो, या कोई भी और एग्जाम है। तो ये चैप्टर कॉमन चैप्टर है, फेवरेट चैप्टर होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो बस धीरे धीरे अगली सीट में मैं और आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा। अब की बार आपको भी थोड़ा सा मेरे साथ है जो है सवालों को करना है, और क्वेश्चन इसी तरह से हमारे प्रेजेंट होंगे कि पहले एक क्वेश्चन दे दिया और मैं आपसे पूछूंगा बताओ क्या होगा, और आगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जिससे आप चेक भी कर लो कि हम सही निकाल पा रहे हैं कि नहीं। वैसे ये ध्यान जरूर रखना है कि यहाँ पर दोबारा नहीं लिखना है, यहीं की यहीं पर हमें कोडिंग करनी है कि ये क्रॉस कर दिया बस ये हो गया, ये क्रॉस कर दिया ये हो गया, और जल्दी से जल्दी लाना होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख कर के बता रहा हूँ, जिससे और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे दोबारा से मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के एक और शानदार से कलेक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।